हर घर का मैंने दरवाज़ा बजाया, किसी घर में बच्चे नजर आए, किसी घर के अंदर औरतें नजर आई, किसी घर के अंदर एक रात की दुल्हन नजर आई, मुझे किसी मोहल्ले में किसी घर के अंदर कोई जवान बूढ़ा नजर नहीं आया। अपने घर का पर्दा हटाया, मैंने तुझे देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह अकबर। जब ओहद के मैदान से रहमत वाला नबी अपने जवानों के साथ वापिस आएगा तो अल्लाह अकबर, हर कोई अपनी झोली के अंदर शहीद का सेहरा दिखाएगी। बता, जब मेरे सामने आई तो मैं अपनी झोली को खाली क्या दिखाऊंगी? ये जज्बा है। बता, या माए कहती रात को नमाज ना पढ़ने जाकर घर पढ़ लेकर, दादे को रोकती अब्बा बूढ़ा हो गया। किस दादा जान को रोकते हो, किस नाना जान को रोकते हो जो अपनी फसलों में, अपनी बहनी पे, अपने मुरब्बे पर 4 मील पैदल चल के जा सकता है, 2 कदम घर से उठकर, अपने डेरे से उठ के खुदा के घर में नहीं आ सकता। लगता है इस दादा जान को मरने के बाद खबर याद कोई नहीं। गाड़ी में बिठाकर, मोटरसाइकिल में बिठाकर पत्तों की ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब लाहौर से स्पेशल चेक करने के लिए आया था। दादा जान को चेक कराया, नाना जान को चेक कराया। डॉक्टर साहब ने कह दिया दवाइयों से बेहतर है परहेज है, परहेज से बेहतर सुबह की सैर है। कि दादा जान मुझे सुबह सुबह अपने खेतों पे नजर आया, मुझे कच्चे पक्के रोड पे नजर आया। मैंने कहा अब्बा जी कहाँ जा रहे हो? कहा डॉक्टर साहब ने कहा 4 मील पैदल चलेगा तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अल्लाह अकबर। डॉक्टर की बात पर 4 मील चल रहा है, काली कमली की वाली की बात पर अपने मकान से निकल के खुदा के घर के अंदर नहीं आ रहा है। दादी से पूछ लो, कहती है सुबह की नमाज कैसे पढ़ो? तस्बीह पर अल्लाह अल्लाह करती हूँ, मुझे नमाज का सवाब मिलेगा। ये दादी जान मेरे अजीजों खेतों के अंदर जा रही है, ये भाभी जान, ये बीवी जान मेरे अजीजों लस्सी रोटी लेके जा रही है, इसके गोड्डों में दर्द नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो 2-2 मील मुरब्बे चली जाए इसके गोड्डों में दर्द कोई नहीं। अपने खटड़े खाट छोड़ के मुसल्ले पर आए, इसके गोड्डों में दर्द होने लग जाता है। इस दादी जान से पूछो तू मरने के बाद परवरदिगार आलम का सामना कैसे करेगी? इस उम्मत का नौजवान इतना जफाकश है, 12-12 घंटे मजदूरी करने के बाद भी ओवर टाइम के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अगर पता लग जाए फलानी मिल में, फलानी फैक्ट्री में से नौकरी मिल गई, सुबह 4 बजे गाड़ी दरवाजे पर आवेगी, ये 3:30 का अलार्म लगा सकता है, नमाज के लिए 4:30 का अलार्म लगा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। फिर भी ये उम्मीद करके बैठा है मुझे हुजूर अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएंगे। जितनी यारियां लगानी लगा लो, जितनी दोस्तियां निभानी निभा लो, जितने मोबाइल देखने निभा लो। अल्लाह की कसम ये सारे के सारे मेरे समेत बेमुरव्वत हैं, ये सारे के सारे बेवफा हैं। तुझे कब्र के अंदर छोड़ के आने की देर है, पलट के तेरी कब्र की तरफ देखने का ये नाम नहीं लेंगे। जिन बच्चों की खातिर परदेश काट रहे हैं, जिन बच्चों की खातिर 2-2 साल के वीजे पे बाहर जा रहे हैं, ये इतने बेवफा बन जाएंगे, ये 2 मिनट के बाद रोएंगे। अल्लाह अकबर। फिर ये रोना भी चाहेंगे, इन्हें रोना नहीं आएगा। सबसे बेवफाई तेरी घरवाली करेगी, जिसको 4 महीने 10 दिन इद्दत काटने का कहा, ये घरवाली तेरी बेवफाई करेगी। तेरा जनाजा उठने की देर है, तेरे मरने की देर है। अल्लाह अकबर। नहलाने से पहले, कफन तेरा काटने सीने से पहले ये तेरी घरवाली अपने बच्चों से फोन करवाएगी। मामे को फोन कर दे, चाचे को फोन कर दे, ताए को फोन कर दे, फुप्पी के बेटों को फोन कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बाहर भी लोगों का इज्तिमा होगा, एक कागज पेंसिल पर इतनी सारी पर्चियां लेके बैठे होंगे, फलानी मस्जिद में ऐलान कर दे, वो कहेगा ताया मोटरसाइकिल आने दे, तेरा मेरा रिश्तेदार चाबी पकड़ावेगा, ले मेरा मोटरसाइकिल लेके चला जा। इतनी लोगों को जल्दी होगी, इस मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जल्दी आ जाओ, मेरा अब्बा मर गया, अब इसका घर के अंदर काम खत्म हो गया, जल्दी उठाओ इसे घर से लेके कब्रिस्तान में छोड़ाओ। ये सारे के सारे तेरी चरपाई के इर्द गिर्द रोने वाले रब अकबर की कसम है। कोई लाहौर से आएगा, कोई उकाड़े से आएगा, कोई साहिवाल से आएगा, ये इतने बेवफा जो बनावटी तेरी कब्र तेरे जनाजे पे रोएंगे। अल्लाह अकबर। इनके पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं होगा, ये वापसी का टिकट अपनी जेब में डाल के लाएंगे। यारा वक्त मेरे पर भी और आप पर भी, देख लेना, तमाशा बनेंगे तमाशा।
बीवी के सामने नाम लो मैं मर जाऊंगा। कहने लगी खुदा ना करे आपकी मुझे आ जावे। बच्चा कहता अब्बू जी आपने कैसी बातें शुरू कर दी। यही बच्चा 4 बच्चे। यकीन जानो मौलवी जी जिस साबुन से मुझे मेरे जिस्म को मला जाएगा, जिस साबुन से मुझे नहलाया जाएगा, यकीन जानो ये मेरा सगा बच्चा हाथ के ऊपर शापर चढ़ा के वो साबुन उठाएगा। अल्लाह अकबर। मुंह धोना तो दूर की बात है, बाथरूम से आने के बाद उस साबुन से कोई हाथ धोने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अमीर और गरीब की औकात का उस वक्त पता लग जाएगा जिस चरपाई के ऊपर जूती गांठने वाले का जनाजा गया, उसी चरपाई के ऊपर 35 एकड़ वाले का जनाजा जाएगा। यकीन जानो दुनिया की हकीकत उस वक्त खुल के सामने आ जाएगी। अभी आपका मेरा जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जनाजगाह से रवाना नहीं होगा। यकीन करो पत्तों की के या तुम्हारे इलाके के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से खाना पक के तेरे मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। ये फुप्पी का बेटा, ये ताए का बेटा, ये मामे का बेटा, ये मेरा जिगरी यार है। अल्लाह अकबर। तेरी मेरी तदफील के बाद अल्लाह अकबर अपने घर के अंदर आके कहेगा तेज पत्ती की चाय पिला दे। सारा दिन रो रो के मैं थक गया, तेज पत्ती की चाय पिला, पेनाडॉल पिला। सारा दिन मैं उसकी मैयत को आगे पीछे करता थक गया। अल्लाह अकबर। और जून जुलाई में अल्लाह के वास्ते ना मरना, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ठंडे मौसम में मार दे। रब्बे अकबर की कसम है अगर कोई जून मई के महीने में मरता है डॉक्टर साहब, यकीन जानो जनाजे का ऐलान सुन के कई आदमी जनाजा पढ़ते हुए सोचते हैं अगला दिन आएगा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया जाएगा, ये भी नखरे दिखाएगा। अल्लाह अकबर। कहेंगे हजरत जी अम्मी जी का इंतकाल हो गया, अब्बू जी का इंतकाल हो गया। ये कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया, बताओ किराया क्या दोगे। फिर इसी से पूछा जाएगा हजरत जी देसी मुर्गी खाओगे क्या खाओगे। यकीन जानो उधर मन रब्बू का मादीनों का सवालो जवाब हो रहा होगा। अब्दुल हन्नान समेत तेरे मेरे घर में तमाशा हो रहा होगा। इतना सारा मजमा आके बैठ जाएगा, लोग घड़ियां दिखाएंगे, मौलवी साहब धूप बड़ी तेज है, दुआ कर दो दुआ कर दो। यकीन जानो तेरी मैयत पर 5 मिनट के लिए हाथ उठाने वाले 3-4 के अलावा कोई नजर नहीं आएंगे। दस्तार बंदी कर दो, किसकी कर दो, ये बड़ा बेटा है जी इसकी कर दो, छोटा कहेगा नहीं बड़े की कर दो। ये किसके सर पर बाप के मरने के बाद घर की खानदान की पुरखों की पगड़ी बंधवा रहे हो। अल्लाह अकबर। इसके सर पे पगड़ी बांधी, जब से बाप मरा इसने एक मर्तबा भी कुल अल्लाह पढ़ के नहीं देखी। जोहर की नमाज के बाद अब्बू का जनाजा उठा, अगले दिन कुरान खानी 11 बजे हुई। असर की नमाज में बड़ा बेटा मस्जिद में नजर ना आया, मगरिब में नजर ना आया, ईशा में नजर ना आया, फजर में नजर ना आया। और जिस दिन बाप की कब्र अभी पानी किससे सूखी कोई नहीं, तेरा बच्चा उस दिन अल्लाह के घर में नजर ना आया। बता बता साल के बाद तेरा बेटा तेरी कब्र पे कैसे आएगा। आज घरों के अंदर बैठ के मिसालें दे रहे हैं, फलाने के बेटे को देखा कितनी तरक्की कर गया, फलाने का बेटा कामयाब है, किसी ने मकान बना लिया, फलाना कामयाब है, किसी ने कुर्बानी पे जानवर बेच लिए, फलाना कामयाब है, जिसकी फसल के दाने ज्यादा हो गए फलाना कामयाब है। परवरदिगार आलम भी कामयाबी नाकामी का मेयार बता रहा है। फरमाया ज्यादा पैसे वाला कामयाब कोई नहीं, ओहदे वाला कामयाब कोई नहीं, ज्यादा रकबे वाला कामयाब कोई नहीं। क़यामत के दिन नाकामी कामयाबी खोल के आगे रख दी जाएगी। फमन ज़ुहज़िया अन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फरमाया फिर तू ऐलान नहीं करेगा, अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करेगा, ओह लोगो सुन लो फलां का बेटा आज कामयाब हो गया है।
वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया जिस दुनिया के पीछे तेरी दौड़े लगी, कभी दुबई जा रहा है, कभी कुवैत जा रहा है, कभी बहरीन जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी इंग्लैंड का वीजा लेके जा रहा है। ईमानदारी से बताओ मेरे अजीजों, आज प्यार भरी बात करके जाऊंगा। 3 चीजें जिसे मिल गई वो कायनात का खुश नसीब आदमी है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जिसको नेक बीवी मिल जाए, फरमा बरदार में और औलाद मिल जाए, वतन की रोजी मिल जाए, उससे बड़ा कामयाब आदमी कोई नहीं। इस कमाई का मैंने क्या करना, इस दिनार का, इस रुपए का, इस रियाल का मैंने क्या करना, इस डॉलर इस पाउंड का मैंने क्या करना। जो डॉलर की कमाई बाप का जनाजा पढ़ने से रोक दे, अम्मी का जनाजा पढ़ने से रोक दे, बहन की शादी में आने से रोक दे, भाई की शादी में आने से रोक दे। और रब्बे काबा की कसम है, तुझे पैसे से दुनिया तो मिल जाएगी, माँ जाया ना मिलेगा, बहन का प्यार ना मिलेगा। माँ बाप ने चेहरा छुपा के अपने आप को कब्र के अंदर छुपा लिया, डॉलर पाउंड लेता फिरेगा, तुझे माँ बाप का चेहरा कहीं नजर नहीं आएगा। दुबई की अदालत के अंदर एक मुकदमा आया, बाप ने अपने बेटे पे केस दायर कर दिया। अदालत ने बेटे को नोटिस भेज दिया। अल्लाह अकबर, बेटा अदालत के अंदर आया। केस क्या था कि मेरा बच्चा मुझे खर्चा नहीं देता, इसको को पाबंदी से खर्चा दे, दूसरी शर्त किसी के हाथ ना भिजवाए, बैंक के जरिए ना भिजवाए, हुंडी के जरिए ना भिजवाए, बल्कि खुद आया करे। तीसरी शर्त यह कि मेरे हाथ पे रख के मेरे सामने जाया करे। जज बड़ा सियाना था, बड़ा अक्लमंद था। जज साहब कहने लगा, पहली बात तो समझ में आई, खर्चा नहीं देता। ये 2 बातें मैं जज होने के बाद, इतना तालीम याफ्ता होने के बाद, ये 2 बातें मेरी समझ में नहीं आई कि किसी के जरिए ना भेजे, खुद मेरे हाथ पे धर के जाया करे। बेटे को बुला लिया, कहने लगा जज साहब बताओ मसला क्या है। कि तेरे बाप ने कहा कि मुझे खर्चा नहीं देता। जज साहब कहने लगे भाई इसे खर्चा दिया कर। बेटा हंसने लग गया। जज साहब जितनी ड्राइवर की कमाई हुआ करती है, जितना घर के नौकर की कमाई उतना मेरी तनख्वाह है। मेरे बाप तो कितने मदरसे चला रहा है, कितने मेरे बाप रफाया अम्मा के काम कर रहा है, कितनी वेलफेयर चला रहा है, कितनी जगह ज़कात जा रही है, कितनी कितनी गाड़ियां मेरे बाप के पास है। भला मेरे बाप को मुझ गरीब की तनख्वाह में से क्या जरूरत पड़ गई। जज साहब कहने लगे नहीं, इसका शरई हक है, कानूनी हक है, इसका इस्लामी हक है, तुझे खर्चा देना पड़ेगा। बाप से पूछा कितना लेगा। 1000 दिनार लेगा, 2000 लेगा। कहना मुझे 1000 चाहिए ना 2 चाहिए, मुझे तो 1 रुपया यानी 1 दिनार चाहिए, वो भी मेरा बच्चा हर महीने आके मेरे हाथ पे धर के जाए। जज साहब ने जब फैसला लिख दिया, जज साहब ने पूछा अब्बा जान जरा इधर तशरीफ ले आओ। बात 2000 की होती समझ में आती, 3-4 हजार की होती समझ में आती, 1 दिनार पर 1 दिरहम पर इतना बड़ा मुकदमा, इतना बड़ा आपने अदालत का वक्त जाया किया। अब्बा की आंख में आंसू आ गए, अपने लाडले का हाथ पकड़ा। जज साहब बात पैसे की नहीं, तिजोरियां मेरी भरी पड़ी हैं, बैंक बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा है। जज साहब तकिए के नीचे मेरे पास पैसे, मेरे वॉलेट पर्स में मेरे पैसे, मेरे हाथों में मेरे पैसे, गाड़ी के अंदर मेरा पैसा, इतना मुझे पता ही कोई नहीं। बात पैसे की नहीं, बात मेरे लख्ते जिगर की है। इससे पूछो जब से इसकी शादी हुई अपने बीवी बच्चों को मेरे से जुदा करके अलहदा मकान में गया, कितनी मर्तबा मुझे आके अपना चेहरा दिखा के गया। इसका बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा बच्चा हर महीने आया करे और आकर मेरे हाथ पे पैसे रख के जाया करे, और अल्लाह की कसम पैसे के बहाने महीने के बाद बेटे का चेहरा तो देखने का बाप को मौका मिल जाएगा। मैं सोची पड़ गया, मैंने कहा अब्दुल हन्नान अल्लाह अकबर, ये दुबई का मसला नहीं, ये तो हिजर कला का मसला है। हिजर मेरे अजीजों ये तो पत्तों की का मसला है, ये तो मेरे अजीजों इलाके का मसला है, हर घर का मसला है। आज बच्चा कहता है पता नहीं मेरा बाप मेरे से उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मैंने कहा तू क्या करता है। कहा जी खर्चा पानी भी देता हूँ, मेरी घरवाली मेरी लुगाई उसे रोटी भी वक्त पे देती है। मैंने कहा सारी चीजें ठीक है, कपड़ा लत्ता भी, पान सिगरेट भी
बीड़ी का पैसा मिलता है। मैंने कहा फिर क्यों रोता है? मैंने कहा ईमानदारी से बता, अब्बा से मिले कितना वक्त गुजर जाता है? कहता मसरूफियत में 8-8 10-10 दिन हो जाते हैं, बाप से मुलाकात नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह की कसम तेरे बाप को शुगर कैंसर का नहीं, सिर्फ औलाद की जुदाई का रोग है। अगर तेरे घर का बजट तू बैलेंस पर लाना चाहे, अपने बाप की दवाई छुड़ानी चाहे, अपनी बाप की रात को उवाई छुड़ानी चाहे, तो मेरा बच्चा जब सुबह घर से निकला कर तो माँ बाप के पास बैठ कर दुआएं लेके निकला कर। जब शाम को घर आया कर, अपने माँ बाप को अपना चेहरा अपने बच्चों समेत दिखा दिया कर। रब्बे अकबर की कसम है, दवाइयों से वो फायदा नहीं होगा जो तेरे पास बैठने से तेरे बाप को फायदा मिल जाएगा। हर घर का ये रोना है मेरे भाई। ये देख कितनों की आंखों में आंसू हैं। डॉक्टर साहब मुझे लोग कहते हैं मौलाना अब्दुल अल्लाह आप बयान करते रोते क्यों हो? हमने ऐसा खतीब नहीं देखा, आप बयान करते रोते हो। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते कभी खुदा तुम्हें मौका दे, मेरी जगह बैठकर इनके चेहरे देखना। क्या इनका चेहरा देख के तुम्हें हंसी आती है? वक्त से पहले बूढ़े हो गए, वक्त से पहले इनकी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया, वक्त से पहले इनके सफ़ेद बाल आ गए। ये घर के सरबरा हुआ करते थे, अल्लाह अकबर, जब गली से गुजरा करते थे कुत्ते इनको देख कर, जानवर को देख के पलटा खा के रास्ता बदल लिया करते थे। जिस घर के अंदर खटड़े पे बैठ जाया करते थे, अल्लाह अकबर, वह घर वालों को खांसने की भी जरूरत नहीं हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, औलाद जवान हुई, ये इतने मजलूम बन गए, इन्हें घर का फ्रिज खोलने के लिए भी, ठंडा पानी पीने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। जिसके डेरे में पूरा पूरा खानदान बैठ के आबाद हुआ करता था, आज उस घर के अंदर बहू आने के बाद कहती है दादाजी अब्बा जी रोटी ज़ाया ना करा करो, आपको पता नहीं आटा कितना महंगा है, आपका बच्चा कितनी मेहनत करता है, जब आपने खानी हो करे ताज़ी पकवा लिया करो। ये क्या बात है पका के लेके आओ, खाते कोई नहीं। इससे पूछो तो सही, अंदर किसी के मैदे में अल्सर आ जाए, मैदे की नाली में जख्म आ जाए, ना उसे ठंडा अच्छा लगे ना गर्म अच्छा लगे। अल्लाह अकबर, जिसके मैदे की नाली में अल्सर आ जाए, सुराख पड़ जाए, एलर्जी आ जाए, उसे गर्म ठंडा रास नहीं आता, और जिसके दिल के अंदर इतने इतने घाव पड़े उसे ठंडा कैसे रास आएगा? जो माँ 4 बच्चों और 4 बच्चियों की जो माँ थी, घर की सरबरा थी, औलाद के जवान होने के बाद वो नौकरानी बन जाए, उसे अपने कमरे से निकलने की इजाजत ना हो, और घर वाला उसे बिस्तर पर मजलूमों की तरह, कैदियों की तरह देखे। बता बता बता, तेरे बाप को गर्म ठंडा कैसे अच्छा लगेगा? उम्मत के नौजवानों, ठीक है परेशानी आने जाने वाली है, हालात इंसान पर आने जाने वाले हैं, जब कभी तुम परेशान हुआ करो। मैंने किसी हदीस के अंदर, मेरा अजीजों, ना मैंने सुना ना मैंने पढ़ा, क्या पता मेरी गलतफहमी हो, कहीं ये नहीं आया कि मस्जिद के मौलवी से दुआ कराओ अल्लाह दुआ कबूल करता है, लेकिन ये मैंने पढ़ा भी कि सुना, जब परेशान हो तो बाप से दुआ कराओ अल्लाह दुआ कबूल करता है। मतलब ऐसे ही है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब बाप यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह आसमान के फरिश्तों से फरमाते हैं इसके बोलने से पहले जो इसने मांगने अता कर दो। ये यूं करके हाथ उठा के मुझे देखता है, मेरी गैरत को हया आने लग जाता है। तेरे बुढ़ड़े के हाथों को देखकर उसकी रहमत को हया आ गया, तो जवान तुझे हया ना आया। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप के हाथों में अल्लाह ने दुआ की कबूलियत को रख दिया है। जब भी हालात सर पर आ जावे, जब भी परेशानी आ जावे, फौरन अपने बाप से दुआ कराओ। बे औलाद हो अपने बाप से दुआ कराओ, कारोबार नहीं चल रहा बाप से दुआ करवाओ। सिर्फ मेरे अजीजों ने दुआ के भरोसे पर नहीं रहना, नमाज के बैसाखी को साथ रखो, अल्लाह का जिक्र इस्तगफार की कसरत करो। मेरे अजीजों, नमाज के सजदों में अल्लाह राजी होता है, नमाज का सजदा रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। नमाज घर से इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर,
नमाज घर से जिंदगी से बेहयाई को दूर करती है। नमाज का सजदा अल्लाह की मदद लेके आता है। नमाज का सजदा मेरे अजीजों अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलवाता है। नमाज का सजदा बंदे को अल्लाह से करीब कर देता है। नमाज का सजदा अमल, सुकून, शांति का पैगाम लेके आता है। जब तक उम्मत नमाज पर हुआ करती थी, ये नमाज के 2 सजदे खाली चक्की चिलवा दिया करते थे। जब उम्मत नमाज से दूर हो गई, खुदा की कसम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खुदा ने बंद कर दिया है। अपने बच्चों को आदत डालिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। दादे को चाहिए पोते को मस्जिद में लेके आवे, पोते को चाहिए जवान हो जाए बुढ़े दादे को लेके आवे, बाप बेटे को, बेटा बाप को मोटरसाइकिल पर बिठा के लावे, बेटी माँ के लिए मुसल्ला बिछाए, माँ बेटी के लिए मुसल्ला बिछाए। फिर मेरे अजीजों यकीन जानो, अब तो खुदा से बारिशें मांगते नहीं आती, तुम खुदा को मुसल्ले पर बैठ के दिखाओ, अल्लाह बारिशों की जगह आसमान से रहमतें बरसाएगा। हज़रत हिंदा रजी अल्लाह अन्हा रो रही घर के अंदर, कह रही गया तू घर से जा, मेरी नजरों से दूर हो, मुंह फेर के बैठ गई। अब्दुल्ला बिन उमर बिन जम्मू कहने लगे अल्लाह की बंदी, उमर बिन जम्मू कहने लगे अल्लाह की बंदी कहाँ जाऊं, अब तो बेटा भी कोई नहीं जो हाथ पकड़ के मैदान में ले जाए, मस्जिद में छोड़ा है। जब बीवी के ताने देखे, रोटी कोई नहीं, पानी कोई नहीं, घर से निकल गया लुंजेपन के साथ, गले में तलवार लटका कर जमीन पर हाथ टेकता टेकता घर के पिछले पास से अल्लाह मरज़ुक़नी शहादत फी सबील, इलाहुल आलमीन शहादत के रुतबे दे दे, और मेरे घर में वला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मेरे घर की तरफ मुझे ना लुटाना, बस या अल्लाह बस बहुत हो गई। दुनिया की मोहब्बतों का ये रिजल्ट मिला कि बीवी देखने को तैयार नहीं, साथ कचड़े पर एक बिस्तर एक चादर में साथ लेटने वाली, आज मुंह फेर के बैठ गई। इलाहुल आलमीन परवाह कोई नहीं, लेकिन मालिक तू मेरे से मुंह ना फेरना, परवरदिगार आलम शहादत का रुतबा दे। अल्लाह दूसरी मेरी दुआ कबूल करके जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी मैयत को मदीने वापिस ना लेके आना। अल्लाह अकबर। जब इस औरत को पता लगा मेरा भाई हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अब्बा हजरत उमर बिन हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर बिन जम्मू रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, खल्लाद बेटा उमर बिन जम्मू रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। ये माई अपने घर से ऊँटनी सवारी लेके चली कि तीनों की मैयत को लाद कर रख कर मदीने वापस लाऊं, तदफील का इंतजाम करूंगी। जब ये वापस ओहद के मैदान में पहुंची तो भाई की मैयत को उठा के सवारी पर लाद लिया, बेटे की मैयत को उठा के सवारी पे लाद लिया। जब घर वाले के पास आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उलझे पर से चलने वाले को देखा, सुकड़ के हड्डियों का ढांचा होकर शहीद हुआ पड़ा है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया बड़े बड़े पहलवानों को पीछे छोड़ गया, बड़े बड़े जंगजुओं को पीछे छोड़ गया। वह उमर बिन जम्मू जन्नत में जाता जाता 8 काफरों को जहन्नम में पहुंचा के चला गया है। यार रसूलुल्लाह क्या हुआ, किसकी तलवार से जो पड़े ना 8 काफिर जहन्नम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश है मैं से मदीने में जाऊं, मैं तदफील का इंतजाम करूं। आपने फरमाया इजाजत। इतनी मैयत वजनी हो गई, उठाकर सवारी पे डाला, ओहद की तरफ करते हैं यूं बेलगामी दौड़ती है, और मदीने की तरफ करते हैं सवारी कदम उठाने को तैयार नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दी गई, आपने फरमाया तेरे घर वाले ने कोई दुआ तो नहीं की थी? कमली वाले मैंने जब घर बैठने का इसको ताना दिया, ये घर के पिछवाड़े जाके रोने लग गया। इसने अपने वो लुंजे हाथ अल्लाह के दरबार में उठाए और कहा अल्लाह अपने रास्ते की मौत दे दे, मेरे जिस्म को मदीने में वापस न लुटाना। रहमत वाले नबी ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए, फरमाया ये यहाँ नहीं, ये तो अपने लाठी से अपनी बिसाकी से जन्नत की घास को रौंद रहा है। फरमाया इसने जो दुआ की आसमानों को चीरती हुई इसकी दुआ से वो अल्लाह पे पहुंच गई। अब ये मदीने नहीं जाएगा, इसकी मैयत को इसके जिस्म को ये दफना दो। अल्लाहु अकबर। हर कोई अपने अपने मकाम से उठेगा, तेरा घर वाला क़यामत के दिन ओहद के मैदान से उठेगा। ये जज्बे थे मुसलमानों के। अब तो जहां बैठ के अब्बे को देखो सोची में पड़े, अजी क्या चाहिए? बेटे ने कह रहा 50,000 का मोबाइल ला, मैंने कहा 30,000 का ले ले। ये ख्वाहिश है घर के अंदर।
अब्बा मैं 8वीं का इम्तहान पास करूं, मुझे क्या देगा? बेटी बता क्या लेगी? अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए। ये ख्वाहिशें जब से घर के अंदर आई, मुझे ईमानदारी से बताओ, अमन आपके मेरे घर में, सुकून आपके मेरे घर में, राहत आपके मेरे घर में कैसे आएगी? मेरे वीरों, कुरान पाक हमारे घरों से रोता हुआ चला गया। एक पूरा महीना कुरान फरियादी बनकर तेरे मेरे डेरे पर, तेरे मेरे मकान पर, तेरे मेरे दरवाजे पर इशा की नमाज के वक्त आता, आपका मेरा बुआ बजा के कहता, आपका मेरा दरवाजा बजा के कहता, मैं तेरे दरवाजे पे चल के आया, आज मुझे सीने से लगा ले, कल मैदान मासर में तेरे सामने खड़ा हूँगा, तो मेरे आगे हाथ जोड़ेगा, मैं तुझे अपना हाथ नहीं पकड़ाऊंगा। मैं 1.5 घंटे का रोजाना तेरे पास मेहमान बनता हूँ, और मेरे अजीजों मुझे अल्लाह की कसम अपने आप पर शर्म आती है। आप तो बड़े मोतबर लोग हो, अब उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जो तरावी पौने घंटे के अंदर खत्म कर दी जाए, मौलवी साहब से कहते हैं जरा जी जल्दी तरावी पढ़ाना। अल्लाह अकबर, आज 1 घंटा कुरान सुनने को तैयार नहीं। बता तेरी मेरी खबर में वो कुरान सिफारशी मिल के कैसे आएगा? 11 महीने खुदा के आराम में से आराम लेने वालों, 1 महीना कुरान पाक के लिए अपने आप को बेआराम कर लेते। खुदा की कसम ये अल्लाह का कुरान सिफारशी बनता और आपको मुझे कब्र हशर के अंदर बेआराम होने ना देता। जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। अब्बा जान जन्नतुल फिरदौस के अंदर बैठे होंगे, कहेंगे जन्नत के खिलमान कहेंगे चाचा जी, ताया जी, नाना, अब्बा जी बताओ कुछ चाहिए? कोई पानी शड़ी लेके आवे, कोई शराब लेके आवे, शराबल तहूरा लेके आए, जन्नत का लिबास लाए। वो कहेगा जी सारी चीजें मुझे मिली, लेकिन एक मेरा बेटा था जो हाफिज कुरान था, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। पड़ोसी पड़ोसी तो नजर आ रहे, मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। वो जन्नत के खादिम कहेंगे हमें पता कोई नहीं, अल्लाह से पूछ के आए। अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में जाएंगे, अल्लाह कहेंगे जाओ उससे पूछ के आओ, बेटे से मिलना है। जी अल्लाह जी मिलना है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों वो निचले दर्जे में फलानी जगह महल में है, जाओ जाओ उसे अरबी उसे जन्नती पर वाले घोड़े पर बिठा के बाप के पास ले आओ। जब बेटा बाप के पास और घोड़े के ऊपर बैठ के आवेगा, बाप बेटे को देखेगा, बेटा बाप को देख के पूछेगा अब्बू जी आप यहाँ हो, बेटा जी आप कहाँ का? अब्बा जी निचले दर्जे में। अल्लाह अकबर। फिर बाप कहेगा बेटा तू कुरान का हाफिज, मैं कुरान का हाफिज कोई नहीं, तू कुरान पाक तरावी में सुनाया करता, बेटा तू 3 रात कुरान को सीने से लगाया करता, मुझे तो जमात में निकलने की बरकत से 10 सूरतें सिर्फ नमाज के लिए टूटी फूटी याद थी, मुझे तो दुआए कुनूत नमाज जनाजा की दुआ भी पूरी याद नहीं थी। बेटा मैं ऊपर ले दर्जे में कैसे आ गया? तो कुरान का हाफिज बढ़ के नीचे ले दर्जे में कैसे चला गया? ये दोनों बाप बेटा अल्लाह के सामने आवेंगे, कहेंगे मालिक कायनात मसला समझा दे। अल्लाह जल्ला शानू मुस्कुराएंगे, फरमाएंगे बताओ क्या बात है? बाप कहेगा मुझे कुरान तो कुरान काफी नहीं, नाजरा भी अटक अटक के पढ़े करता था, मैं जन्नतुल फिरदौस में बैठा, मेरा बेटा निचले दर्जे में, इलाहुल आलमीन मुझे ये मकाम कैसे मिला? अल्लाह कहेंगे हाँ जी हाफिज जी बताओ अब्बू का तेरे इंतकाल कब हुआ था? या अल्लाह 2025 में इंतकाल हुआ था। बता जब बाप का जनाजा उठा, पीछे चलता चलता क्या करता है? अल्लाह मैंने पूरी सूरह बकरा की तिलावत कर दी। बाप का अगले दिल फातिहा हुई, क्या किया? अल्लाह मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ दिया। अच्छा तेरा इंतकाल कब हुआ? इलाही 2045 में इंतकाल हुआ। अच्छा 20 साल तक बाप के बाद जीता रहा। जी अल्लाह। फरमाया बता जब रमजानुल मुबारक का महीना आता था तो क्या करता था? जो कुरान मेहनत करके मेरा बाप मुझे पढ़ा के गया, हर रमजान के महीने में तरावी में वो कुरान सुनाया करता था। मालिक कायनात मुस्कुरा के फरमाएगा मसला तो हो गया, तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तरावी में कुरान पढ़ता था, आयते ये मुकम्मल करता था, जन्नत में मैं तेरे दर्जे बुलंद करता था। अल्लाह जब बाप को अल्लाह ये मकाम अता फरमाएंगे तो जिस घर के अंदर हाफिज कुरान कसरत से होंगे, बेटा भी कुरान का हाफिज होगा, अम्मी भी कुरान की हाफिज होगी, अब्बा जान भी कुरान के हाफिज होंगे, जिस घर के अंदर लोरी कुरान की मिलेगी, दस्तरखान पे कुरान सुनाया जाएगा, औलाद को अपनी बगलों में लिटा के कुरान सुनाया जाएगा, बताओ दुनिया के अंदर वो घर अल्लाह की कसम जन्नत का मंजर पेश करेगा।
हजरत मेरे अजीजों फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान पानीपत करनाल के अंदर जिनका मज़ार शरीफ है, जिनकी कब्र मुबारक तुरबत मुबारक है, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए आए। इस नौजवान की इल्मी हुनर को देखकर, इसके तक़वे और परहेजगारी को देखकर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कह दिया, फरमाया कि अगर तेरी ख्वाहिश हो तो अपनी बहन का यानी मेरी बेटी का इससे निकाह कर दे। तकवा इसमें, पाकीज़गी इसमें, तारत इसमें है, लिल्लाहियत इसमें, इश्क़ मुस्तफ़ा इसमें है, फना फिल्लाह फना फिर रसूल है। इस बिना पर शादी कर दी गई। कुछ अरसे के बाद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का इंतकाल हो गया। हज़रत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, रिश्तेदारी कोई नहीं, खानदान कोई नहीं, मुल्तान की सरजमी पे तने तना रह गए। हज़रत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, बेटा अपना बहनोई देख, मेरा दामाद हर वक्त अकेला अकेला रहता है, इसकी रोटी पकाने वाली, कपड़ा लत्ता धोने वाली कोई नहीं। अगर दूसरी बेटी से कहे मैं निकाह कर दूं, तेरी बहन जवान है। हज़रत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अब्बा तू निकाह कर, मैं नहीं करूँगा। बेटे क्या बात है? कि आज तक मेरे भाई का इस खानकाह में रह के भी नफ्स नहीं मरा। का तूने क्या देखा? का मुल्तान की गर्मी मशहूर है। कल फजर की नमाज के वक़्त कारी साहब नमाज में कुरान पढ़ रहे थे, मेरा भाई मेरा बहनोई अपने कमीज के दामन से गर्मी की वजह से यूं करके पंखा बना के जल रहा था। कुरान की तिलावत होती हो, जिस जवान को अल्लाह का कुरान सुनते गर्मी सर्दी का एहसास हो जाए, उसे अपने घर का दामाद तो क्या अपने घर का नौकर बनाना भी गवारा नहीं समझते। निकाल लो इसे यहाँ से। अल्लाह ताला हमारे भाई रशीदी साहब का ना कबूल फरमाए। उन्होंने कहा नहीं बनाते, हमने तो पहली बहन दे के गलती करी। ये बात पहुंच गई फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कान में, इतने दिल बर्दाश्त हुए, सारा छोड़ छाड़ के अपनी इल्मी सब तकवा छोड़ के सारे करनाल चले गए। ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, कहने लगे फखरुद्दीन तो पढ़ने गया था मुल्तान शरीफ में, आंखों से आंसू, दिल का दुखड़ा जुबान से सुनाया का ये मामला हुआ। हज़रत ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अच्छा भाई अगर मैं तेरा कलेजा ठंडा कर दूं तो क्या ख्याल है? हज़रत जी क्या करोगे? कि मेरी बेटी जवान है, शादी के काबिल है, अगर तू चाहे तो मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे से कर दूं। अपने सर पर माथे पे कपड़ा झाड़ के कहने लगे, हज़रत जी मैंने कोई दुनियादार से नहीं करनी, कपड़े सीने वाली हंडी रोटी वाली से नहीं करनी, मुझे तो तकवे वाली चाहिए, कुरान वाली चाहिए। ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फखरुद्दीन के कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे मुझे इतना तो पता नहीं वो कुरान वाली या कुरान उसका, लेकिन इतनी मुझे बात का पता है, जब मेरी बच्ची फजर की नमाज पढ़ती है, अल्लाह की जात गवाह है, उस वक़्त तक नाश्ता नहीं करती जब तक पूरे कुरान पाक की तिलावत ना कर ले। भाई आसिफ रशीदी में हैरान हो गया। ईद के बाद एक साथी का फ़ोन आया कराची से, शोरकोट के रहने वाले हैं, बड़े प्यारे मोहब्बत वाले, कहने लगे मौलवी साहब भतीजी को दुआ दे दो। उन्होंने कहा अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा क्या हाल है बेटी? जब सारे हालात रूत पूछ लिए, शायद पता नहीं मैं उसकी आमिर पर गया हुई था, 11 साल की उसकी उम्र। उन्होंने कहा अंकल जी मैं तकाब भी बैठी थी, फिर उसके बाप ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया कि मौलवी साहब पता है इसने पूरे रमज़ान मुबारक में 11 साल की उम्र में 31 कुरान पाक पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, एक कुरान पाक तरावी में और एक कुरान पाक रोज़ाना ही ख़त्म किया करती थी, 11 साल की बच्ची। मैंने कहा वाह अब्दुल हन्नान पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाला फिरता है। अब्दुल हन्नान तो इस बच्ची का सामना क़यामत के दिन नहीं कर सकेगा, जिसने इस कमसिनी की उम्र में 31 मरतबा खुदा के कुरान की 30 दिनों में तिलावत कर दी। नमाज ना पढ़ना गुनाह, नमाज का छोड़ना गुनाह, रोज़ा ना रखना गुनाह, ज़कात ना देना गुनाह। मेरे अजीज़ों कुरान ना पढ़ना सवाब है। ये सारे उलमा मुफ्तियान इकराम बैठे हैं, कुरान ना जानना कबीरा गुनाह और जानने की कोशिश ना करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। सोच लो इस वक्त जो बैठे हो जिन्होंने अभी तक कुरान करीम को हाथ ही नहीं लगाया, ऐसे भी मैं बदनसीब तो नहीं कहता, मुसलमान की बेकराबी न हो जाए। और इसके अलावा मेरे पास जुमले कोई नहीं, मैं क्या करूं? जिसने बचपन से लेकर 30 साल की उम्र हो गई आज तक खुदा के कुरान को हाथ ही नहीं लगाया।
मेरे वीरा, मेरे प्यारे, अगर पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह के कुरान को हाथ लगा कर, सीने से लगा के हाथ में पकड़ के बैठ जाया कर। इसका पकड़ना भी सवाब, सीने से लगाना सवाब है, इसका चूमना सवाब है। बाटा की दुकान पे चला जा, सर्विस की दुकान पे चला जा, मेरे अजीजों पेप्सी वाली बोतल वाली दुकान पे चला जा, पान सिगरेट वाली दुकान पे चला जा, तुझे काटन का काटन नजर आएगा, तुझे डब्बा नजर आएगा, गत्ते का डब्बा नजर आएगा। जो सिगरेट को गत्ता लगा वो पैरों में मेरे अजीजों, जो कपड़े को गत्ता लगा वो पैरों में मेरे अजीजों, जो जुत्ती को गत्ता लगा वो पैरों में। लेकिन जो गत्ता अल्लाह की कसम कुरान के साथ लग गया, जिल्द बन गई जो कुरान के साथ जुड़ गया, वो गत्ता कुरान के साथ जुड़ने की वजह से वो गत्ता भी आला हो गया। लोग कुरान के वर्के को बाद में चूमते हैं, पहले उस गत्ते को चूमते हैं। अल्लाह अकबर, जो चीज कुरान के बाहर लग जाए वो आला बन जाए, और जो चीज सीने के अंदर आ जाए वो सीना कितना आला बन जाएगा। नौजवानों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, सारे के सारे हजरात बैठे हो, रोजाना कोशिश करो अपने उस्ताद जी की मिन्नत कर लो, अपने मस्जिद के इमाम साहब से कह दो हजरत जी ईशा की नमाज के बाद तालीम का हल्का हो, हमें आधा घंटा दे दिया करो। अपने सूरतों के मेरा अजीज हो तलफ्फुज को सीधा कर लो, दुरानी कह देते पढ़ना शुरू कर दो। बाबा जी उमर का भरोसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज और रमजान मुबारक के मैं सिंध के इलाके में खत्म कुरान पर गया, हालांकि बीमार था, मैं मदरसे के हवाले से गया, उन्होंने कहा जरा जी खत्म कुरान है। आज मौलवी साहब खबर मिली, वो 17 साल का बच्चा जिसके खत्म कुरान पे आए थे वो परसों हार्ट अटैक में दुनिया से चला गया। अल्लाह की कसम, हमने तो सुना था मौत बुढ़ापे को कैच करती है, ये जवानों को लेके जा रही। अल्लाह अकबर, इस मौत को 17 साल के हाफिज़ कुरान पे तरस नहीं आया, इस मौत को बुड्ढे अब्दुल हन्नान पे कैसे तरस आएगा। क्या चाहते हो कि बाप को मैं मरे, फरिश्ते मेरी रूह को आसमानों पे लेके जाना गवारा ना करें। कितने बॉडी स्प्रे हर घर के अंदर, अलमारियों के अंदर, कितने मेरे अजीजों परफ्यूम हर घर के अंदर पड़े हैं, कितने मेरे अजीजों कपड़ों के आला से आला परफ्यूम पड़े हैं। मेरे अजीजों, दुनिया की बदबू को छुपा लिया, मरने के बाद की बदबू जो कब्र में आएगी उसे कौन छुपाएगा। खुदा ना करे जनाजा पड़ा रहे, हार्ट अटैक हो जाए, खून बहने लग जाए, यकीन जानो लोग मैयत को कंधा देना गवारा नहीं करते। अगर हल्की सी बदबू आ जाए लोग नाक पे कपड़ा रखते हैं, और खुदा की कसम जनाजे वाली सब में खड़े होके कहते हैं बड़े पता नहीं कौन से गुनाह की सजा लेके जा रहा है। आज अल्लाह से मेरे अजीजों जब भी मांगा करो खात्मा ईमान पर मांग लो, और साथ अल्लाह से मांग लो अल्लाह जिस तरह बेऐब तुम्हें फिरा रहा है अल्लाह बेऐब वैसे कब्र के अंदर पहुंचा देना। यकीन जानो जिस्म का एक हिस्सा भी फट गया, अल्लाह की कसम सदियों तक खानदान को लोग ताने देते रहेंगे। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हजरत नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से निकाह हो गया। 9 महीने के बाद माँ की कोख में से गोद में आने वाला कौन था? हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह थे। जब दुनिया के अंदर आए रोना शुरू कर दिया, दिन में रोवे रात को रोवे, घुटियाँ चटाई गई, शहद चटाए गए, अल्लाह वालों से दम दुरूद कराया गया। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का रोना बंद न हुआ। आप फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पानीपत के बाजार में निकल गए। एक अल्लाह वाले मजदूर से मुलाकात हो गई। कहा क्या बात है तेरे माथे पे परेशानी है? कहा अल्लाह वाले औलाद खुदा की नेमत है, रहमत है। अल्लाह अकबर, किसी के बच्चा पैदा हो लो खुशियां मनावे, मेरे घर बच्चा पैदा हुआ परेशान है, 3 दिन हो गए रो रो के बच्चे का गला खुश्क हो गया, फट गया, हल्कान हो गया, बच्चा रोना बंद नहीं करता। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते मजदूर मेरे साथ आए और घर के मकान के दरवाजे के पास खड़े हो गए। कह लगे मकान के दरवाजे के पास खड़े हो गए, कह लगे कहाँ तेरा बेटा जो रो रहा है 3 दिन से? महबूब अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को गोदी में उठा के लाया। अल्लाह वाले ने चेहरा देखा, मुस्कुराने लगे। अच्छा अच्छा तुम डॉक्टरों के धक्के खा रहे हो, इसकी गिजा दवाई कोई नहीं, इसकी गिजा मेरे पास है। हज़रत अली कलंदर को अपनी गोदी में उठाया, दाएं कान में कुछ पड़ा, फिर पलटा दे के बायां कान मुंह के करीब क्या कुछ पड़ा। हज़रत अली कलंदर ने रोना बंद कर दिया। फरमाया जब तक इसकी माँ पाकी में नहीं
आती, वादा करता हूँ तेरा बच्चा रोएगा नहीं। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अब्बा जी बताओ आपने क्या पढ़ा? फरमाया तुझे नजर नहीं आता, पहले ये बता इसकी माँ कहीं कुरान की हाफजा तो नहीं है? जी जी कुरान की हाफजा है। तभी तो 9 महीने माँ की कोख में रहा, माँ ने अपने बच्चे को लोरियों में इतना कुरान सुनाया, इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गई। जब तेरा बच्चा दुनिया में आया, माँ नापाकी की हालत में चली गई, अम्मा ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बेटे को ग़िज़ा मिलना बंद हो गई। जब इसे कुरान की भूख लगी, इसकी रूह ने अल्लाह का कुरान मांगा। अल्लाह अकबर, इसे किसी ने कुरान पढ़ के ना सुनाया, इसने रोना शुरू कर दिया। मैंने आके 2 आयतें दाएं कान में सुनाई, 2 आयतें बाएं कान में सुनाई, बच्चे को इसकी ग़िज़ा मिल गई, इसका कलेजा ठंडा हो गया, इसने रोना बंद कर दिया। अल्लाह करे आपके मेरे घर के अंदर भी आने वाला आंख खोलने वाली अल्लाह के कुरान की ग़िज़ा लेकर आए। बस मेरी बात मेरे अजीज़ों यहाँ तक थी, जो दिल का दुखड़ा मैं आपको सुना के चला गया। अल्लाह के वास्ते अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने मदरसों के अंदर बालगान की क्लास लगाइए, इन बूढ़ों की मिन्नत समाजत कीजिए। टीवी के आगे बैठ के झूठी खबरें देखने का क्या फ़ायदा, और सच्ची खबरें सुनो, सच्ची खबरें देखो। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुलजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये सच्ची खबरें अल्लाह के कुरान की। अल्लाह करे हम सच्ची खबरों पर हमें यकीन हो जाए। अल्लाह हमें अल्लाह वाला बना दे, अपने नाम की पहचान दे दे। अल्लाह अपने नाम की निस्बत हमें नसीब फरमा दे। आज कोई अल्लाह से दुकान मांग रहा, कोई अल्लाह से मकान मांग रहा, आज सारे मेरे साथ मिलकर अल्लाह से उसकी रहमत वाला हाथ मांग लो। आज को अल्लाह ना मुझे दुकान चाहिए ना मकान चाहिए, अल्लाह मुझे अपनी रहमत वाला हाथ दे दे। जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत वाला हाथ पकड़ा दिया, उसे दुनिया भी मिल जाएगी, उसे आखिरत भी मिल जाएगी। सारा मजमा मेरे साथ मिले और अपनी जिंदगी के गुनाहों की, गुनिस्ता गुनाहों के अल्लाह से माफी मांगे। जो हमारे से वो अल्लाह तू माफ कर दे, जो हमारे से गलती है, यकीनन गलती हो गई, अल्लाह तेरे मुजरिम है।